तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, स्वागत है आप सभी संस्कृत अध्येताओं का हमारे यूट्यूब चैनल उदयाचलम संस्थान में। हम लोग जिस पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं वह है व्याकरण वीथी, जो एनसीईआरटी कक्षा 9-10 का कंबाइंड व्याकरण है। इसका जो प्रकरण चल रहा है वह है प्रत्यय प्रकरण। तो ये अभ्यास जिस संदर्भ में आ रहा है, जिन प्रत्ययों के संदर्भ में आ रहा है, वे हैं त्रिच प्रत्यय, न्वुल प्रत्यय और ऋणी प्रत्यय। तो इन प्रत्ययों का अध्ययन हम लोगों ने कर लिया है। अब उसी से संबंधित ये अभ्यास आ रहा है, तो अभ्यास को भी पढ़ना आवश्यक होता है, क्योंकि इससे पूरे प्रकरण का एक बार रिवीजन हो जाता है। बेहद ही आवश्यक हुआ करता है और बेहद ही यूजफुल भी हुआ करता है। आवश्यक इसलिए हुआ करता है कि इसी बहाने पूरे प्रकरण का एक बार रिवीजन हो जाता है। रिवीजन होने से वो चीज़ें जो हम पहले पढ़ चुके हैं वे और दृढ़ हो जाती हैं दिमाग में। तो इसीलिए इनको पढ़ना आवश्यक होता है। आप लोग इनको देखा करें, पूरा देखा करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे जुड़ जाएं सब्सक्राइब करके। और पढ़ाने की शैली अच्छी लग रही है, आपको समझ में आ रहा है तो लाइक किया करें, कमेंट भी किया करें। कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो, या फिर कुछ पूछना है विषय से संबंधित, तो अवश्य कमेंट किया करें, क्योंकि कुछ बच्चों के आग्रह पर ही हमने ये प्रयास प्रारंभ किया है कि उनकी तैयारी भी हो जाए और अध्यापन भी हो जाए। तो ये जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चों ने कहा था कि मैम पढ़ा दीजिए, क्योंकि 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं होने वाली हैं, उनके पास इतनी सुविधा नहीं है कि कोचिंग इत्यादि करें। तो उन्होंने कहा कि हमने देखा चैनल पे आपको पढ़ाते हो, तो आप 12वीं और 10वीं के जितने भी प्रकरण है, टॉपिक हैं संस्कृत से रिलेटेड या फिर पुस्तकें हैं, उनको पढ़ा दीजिए। तो इसीलिए हमने इसको पढ़ाना प्रारंभ किया है। रुचिरा का अध्यापन हो चुका है, कक्षा 6 में जो चलती है, तो 7-8 बचा है, 9-10 की शेमुशी बची है। तो साथ में ही ये पढ़ाएंगे और कोशिश करेंगे कि जल्दी ख़त्म करें। बोर्ड परीक्षा प्रारंभ होने के 1 हफ्ते पहले ही ये पूरा कोर्स समाप्त करके चैनल पे अपलोड करवा दिए जाएँ, ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो। तो जो सीबीएसई बोर्ड से संस्कृत लेके पढ़ रहे हैं उनके लिए तो ये वीडियोज़ या फिर हम यहाँ जो पढ़ा रहे हैं वो लाभदायक है ही। जो केंद्रीय विद्यालय संगठन की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी संस्कृत विषय से टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये यूजफुल है। तो आप लोग देखा करें, चैनल से जुड़ें, और कुछ नहीं समझ में आ रहा तो पूछा भी किया करें कमेंट करके। आइए टॉपिक पे आ जाते हैं। तो अभ्यास कार्य है। अभ्यास कार्य में पहला प्रश्न कहा जा रहा है कि उदाहरण अनुसृत्य पदेषु प्रयुक्तान प्रकृत प्रत्ययान लिखत। इसका अभिप्राय है कि उदाहरण का अनुसरण करके, ये क्या है, लेप प्रत्यय लग रहा है, तो इसका अभिप्राय है कि अनुसरण करके, करके, खाके, जाके इत्यादि अर्थ में ही आया करता है लेप प्रत्यय। लेप और अक्त्वा हम लोगों ने पढ़ा भी है। पदेषु क्या है, सप्तमी बहुवचन में है। ये पद नपुंसक लिंग का है, किंतु हम लोगों ने पढ़ा है कि नपुंसक लिंग जितने भी शब्द होते हैं प्रथमा द्वितीया के पश्चात उनके शब्द रूप पुल्लिंगवत चला करते हैं, इसलिए ये पुल्लिंगवत सप्तमी बहुवचन में आ रहा है। प्रयुक्तान प्रकृत प्रत्ययान, ये द्वितीयांत द्वितीय बहुवचन में आ रहा है। तो इसका अभिप्राय है पदों में प्रयुक्त प्रकृति प्रत्ययों को लिखत, लिखो, लिख, ये लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया है। लिखत का अभिप्राय है लिखो, सामने से कहा जा रहा है, आदेश दिया जा रहा है, उदाहरण दिया जा रहा है कि पदम, पदम ये उदाहरण दिया जा रहा है। इसी के आधार पर, इसी को देखकर हम लोगों को नीचे जो पद आ रहे हैं उनको हल करना है। प्रकृति प्रत्यय, प्रत्यय, इसी प्रकार सबकी प्रकृति और प्रत्यय जितने भी यहाँ पद दिए गए हैं उनकी प्रकृति और प्रत्यय को दिखाना है अलग करके। तो गति में हम लोगों ने देखा कि गम धातु है, तीन गम धातु है, या फिर कहिए गम, गम इसकी प्रकृति है, तीन इसका प्रत्यय है। तो वैसे ही हसनम में यहाँ हस इसकी प्रकृति है और ल्युट इसका प्रत्यय है। ल्युट प्रत्यय के विषय में हम लोगों ने पढ़ा कि इसके पहले ही पढ़ा है कि ल्युट प्रत्यय जिन भी धातुओं में लग जाता है और जो शब्द निष्पन्न होता है वो प्रायः नपुंसक लिंग में हुआ करता है। पाठकः, पाठका का अभिप्राय है पढ़ने वाला। हसनम का अभिप्राय है हंसना। पाठकः, तो ये इसकी जो प्रकृति है वो है पठ धातु, पठ प्रकृति है, और नुल प्रत्यय है, ये वाला वाले के अर्थ में आया करता है। धातु के साथ जुड़कर जब शब्द निष्पन्न होता है तब इसका अभिप्राय बनता है वाला वाली। और जब ये धातु के साथ जुड़ता है तो पहले इसको दीर्घ हो जाता है, दीर्घ हो जाता है, फिर उसको गुण हो जाता है, तब ये शब्द निष्पन्न होता है। तो संधि की दृष्टि से भी इनमें जो विशेषताएं हैं उसको हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब खाद्य है तो यहाँ खाद्य धातु है, खाद्य इसकी प्रकृति है, और न्यत
इसका प्रत्यय है। ण्यत प्रत्यय के विषय में भी हम लोगों ने पढ़ लिया है कि ये ऋकारांत तथा हलंत धातुओं में आया करता है। दृश्य धातु दृश्य है तो यहाँ दृश्य धातु बनेगी, दृश्य इसकी प्रकृति बनेगी और ण्यत इसका प्रत्यय बनेगा। भक्ति में भज इसकी प्रकृति बनेगी और तीन इसका प्रत्यय बनेगा। तीन तीन के विषय में हम लोगों ने पढ़ा है। ये नित्य नित्य नपुंसक नित्य स्त्रीलिंग हुआ करता है, नपुंसक लिंग ये हुआ करता है। ल्युट प्रत्यय नित्य नित्य के कहिए या फिर इसको प्रायः कहा जाता है, अर्थात कैसे कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो इस नपुंसक लिंग से भिन्न लिंग भी हुआ करते हैं, किंतु प्रायः ये नपुंसक लिंग में हुआ करता है। और इस तीन प्रत्यय के विषय में पढ़ा कि यह नित्य स्त्रीलिंग ही हुआ करता है। इसमें नित्य आया करता है कि नित्य स्त्रीलिंग हुआ करता है। तीन प्रत्यय जिनमें भी लग जाएगा वो नित्य स्त्रीलिंग हुआ करेंगे और मति के समान इनके शब्दरूप चलेंगे। सौभाग्यशालीन तो यहाँ शाल इसकी प्रकृति है और ऋणी ऋणी इसका प्रत्यय है। ऋणी प्रत्यय लग रहा है इसलिए यहाँ नकार आ रहा, तो ये इसको कहा जाता है नकारांत। नेता तो यहाँ नी इसकी प्रकृति है, नी का अभिप्राय है, नी धातु का अभिप्राय है ले जाना और त्रिच इसका प्रत्यय है। फिर गायका है तो गय इसकी प्रकृति है, गय धातु है और नुवल इसका प्रत्यय है। गायका का अभिप्राय है गाने वाला, नेता का अभिप्राय है ले जाने वाला, तो नी धातु में त्रिच प्रत्यय लगा तो बना नेता। पहले नेत्र बनता है फिर इसके शब्दरूप चलाएंगे तो नेता नेतारो नेतारा इस प्रकार शब्दरूप बनता है। गए धातु में नुवल प्रत्यय लगा तो गायका का अभिप्राय है गाने वाला, वाला वाले के अर्थ में नुवल प्रत्यय आया करता है। त्रिच प्रत्यय भी उसी अर्थ में आया करता है, ऋणी प्रत्यय भी उसी अर्थ में आया करता है। तो ये हो गया पहला प्रश्न। अब दूसरा प्रश्न है अधोलिखित प्रत्ययानां प्रयोगेण पंच पंच पदानि रचयित्वा स्वपुस्तिकासु लिखत। इसका अभिप्राय है नीचे लिखे गए प्रत्ययों का, ये षष्ठी बहुवचन में आ रहा है, प्रयोगेण प्रयोग से पांच पांच पदानि क्या है, द्वितीय बहुवचन में है नपुंसक लिंग में, पदों को रचयित्वा बनाकर स्वपुस्तिका अपनी पुस्तिकाओं में स्वपुस्तिकासु अपनी पुस्तिकाओं में लिखो। लिखत लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया है तो त्रिच प्रत्यय दिया जा रहा है। ऐसे ही प्रकृति प्रत्यय नहीं अलग करना है, सिर्फ पद रचकर बना देना है, उनको लिख लेना है। तो त्रिच में त्रिच प्रत्यांत शब्द जैसे एक तो यही आ गया है नेता, फिर इसमें भी एक ही आया है उदाहरण नेता, फिर भरता, हरता हरण करने वाला, भरण करने वाला, ले जाने वाला, वक्ता वक्ता का अभिप्राय है बोलने वाला, नेता भरता हरता वक्ता और कर्ता। इस प्रकार ये पांच उदाहरण हो गए त्रिच प्रत्यय के। ऐसे इनके सामने सामने रखेंगे। अब तीन प्रत्यय के भक्ति हो गया इसका उदाहरण, भक्ति भक्ति ही, मति ही, बुद्धि ही, बुद्धि ही, भक्ति ही, मति ही, बुद्धि ही, शक्ति ही और शुद्धि ही। शुद्धि भी आएगा इसी में, शुद्धि ही, शुद्धि। अब नुवल प्रत्यय के उदाहरण जैसे पाठकः, गायकः, दायकः, दायकः। अब कारकः, कारकः का अभिप्राय है करने वाला, जैसे पाठका का अभिप्राय पढ़ने वाला, गायकः का अभिप्राय है गाने वाला, दायका का अर्थ है देने वाला, कारकः का अर्थ है करने वाला। अब एक और उदाहरण ढूंढा जा सकता है, पाठकः, गायकः, दायकः, कारकः, धावकः। धावकः का अभिप्राय है दौड़ने वाला। अब ल्युट प्रत्यय के उदाहरण, तो ल्युट प्रत्यय के विषय में हम लोगों ने पढ़ा है कि
ये प्रत्यय जिनमें लग जाता है वे नपुंसक लिंग के शब्द बन जाते हैं, पद जो हैं वो नपुंसक लिंग में हो जाते हैं। तो लिट प्रत्यय के उदाहरण बनेंगे कर्णम, कृ धातु में लिट प्रत्यय लगा तो बना कर्णम, कर्णा, गमनम, हसनम, हसनम, भवनम, नमनम। कृ धातु में लिट प्रत्यय लगा तो बना कर्णम, गम धातु में लिट प्रत्यय लगा तो बना गमनम, हस धातु में लिट प्रत्यय लगा तो बना हसनम, भू धातु में लिट प्रत्यय लगा तो बना भवनम, और नम धातु में लिट प्रत्यय लगा तो बना नमनम। इसी प्रकार पाठकः, गायकः, दायकः, दा धातु है यहाँ, कृ धातु है, धाव धातु है, गय धातु है यहाँ। इसी प्रकार भज धातु है यहाँ, मति है, मन धातु है, और बुध, शुद्ध इत्यादि ऐसे ही। अब यत प्रत्यय के उदाहरण इधर लिख देते हैं, ये हो गया यत। तो इसके उदाहरण बनेंगे देयः, दा धातु में यत प्रत्यय लगा, क्योंकि यत प्रत्यय स्वरांत संज्ञाओं, स्वरांत जो क्रियाएं हैं उन्हीं में ही आया करता है, या तो फिर जो प वर्ग से, जिनका अंत प वर्ग से हुआ हो या हो रहा हो, वैसी ही धातुओं में यत प्रत्यय लगाया जाता है। तो ये अजंत धातुओं में ही आया करता है, अजंत कहते हैं। तो देयः, गेयः, गय धातु में यत प्रत्यय लगा तो बना गेयः, नी धातु में यत प्रत्यय लगा तो बना नेयः, या फिर ची धातु कहेंगे, ची धातु में पा धातु में यत प्रत्यय लगा तो बना पेयः, और ची धातु में यत प्रत्यय लगा तो बना चेयः, जी धातु में यत प्रत्यय लगा तो बना जेयः। जीतने योग्य, चयन करने योग्य, चयन करने योग्य, पीने योग्य, गाने योग्य, देने योग्य, योग्य और चाहिए के अर्थ में यत प्रत्यय आया करता है। तो ये हो गया 5 उदाहरण। ये हो गया त्रिच का, ये हो गया तिन का, ये नूल का, ये ल्युट का, और ये यत का। इस प्रकार 2 प्रश्न और बच रहे हैं, उनको पढ़ लेते हैं। अभी अभ्यास कार्य के अंतर्गत तीसरा और चौथा प्रश्न है, इन दोनों ही प्रश्नों को हम लोगों को एक साथ में पढ़ना है। तो तीसरे वाक्य में दिया जा रहा है, अधोलिखित वाक्येषु स्थूल पदेषु कः प्रत्ययः प्रयुक्तः इति कोष्ठकेभ्यः चित्वा लिखत। तो इसका अभिप्राय है कि नीचे लिखे गए वाक्यों में सप्तमी बहुवचन में है, ये भी सप्तमी बहुवचन में है। तो नीचे लिखे गए वाक्यों में मोटे पदों में कह प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है, इसको कोष्ठक से, ये क्या है, चतुर्थी बहुवचन में है, कोष्ठक से कोष्ठक से चुन कर लिखो। चित्वा लिखत, लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन में क्रिया है, चुन कर लिखो, इसका अभिप्राय है। तो यहाँ अभी पहले इसको पढ़ेंगे, फिर इसके अभिप्राय को समझेंगे, उसी के अनुसार इन प्रत्ययों का प्रयोग करके यहाँ दिखाना है कि कौन सा प्रत्यय आ रहा है। बस उसको हाईलाइट भी कर सकते हैं, यहाँ लिखना है। तो सज्जनानाम उक्ति ही पालनीया, सज्जनानाम उक्ति ही में कौन सा प्रत्यय आ रहा है, तो उक्ति ही में उक्ति ही कारांत है, तो स्पष्ट है कि 3 प्रत्यय आ रहा है। 3 प्रत्यांत शब्द नित्य स्त्रीलिंग हुआ करते हैं, उक्ति में 3 प्रत्यय आ रहा है। सेवक सज्जनानाम उक्ति ही पालनीया, अर्थात सज्जनों की उक्ति या सज्जनों के वचन को आचरण में ढालना चाहिए या उनका पालन करना चाहिए। सज्जनों, या फिर कह सकते हैं कि सज्जनों के कथनों का पालन करना चाहिए। सेवकः क्षेत्रम सिंचति, सेवक खेत सींचता है।
सेवकः क्षेत्रम सिंचति, सेवकः में कौन सा प्रत्यय लग रहा है? सेवकः अर्थात सेवा करने वाला, वाला वाली के अर्थ में कौन सा प्रत्यय आया करता है? तो नुवुल प्रत्यय आया करता है, नुवुल। ये प्रत्यय सही है। अब तीसरा वाक्य है श्रावकः कथां श्रावति। श्रावकः का अभिप्राय क्या है? श्रावकः का अभिप्राय है कथा सुनाने वाला, सुनाने वाला। श्रावकः सुनाने वाला। श्रावकः कथां श्रावयति, कथावाचक इसको कहेंगे। श्रावकः या सुनाने वाला या कथावाचक, कथा सुनाता है। श्रावयति सुनाता है, तो यहाँ पे श्रावकः सुनाने वाला, यहाँ भी नुवुल प्रत्यय लग रहा है। भक्तः भक्तिम करोति, यहाँ विसर्ग रहेगा। भक्तः भक्तिम करोति, भक्तिम क्या है? भज धातु में 3 प्रत्यय लगेगा तो भक्ति बनेगा। भक्त भक्ति करता है। सुनाने वाला कथा सुनाता है, इसको ऐसे कहेंगे, कथावाचक नहीं कहेंगे, कथावाचक नहीं आ रहा है यहाँ लिख के, तो कहेंगे सुनाने वाला कथा सुनाता है। कथाम क्या है? द्वितीयांत है। क्षेत्रम भी यहाँ द्वितीयांत है, तो ये कर्म बन रहा है, ये भी कर्म बन रहा है इस वाक्य में, ये भी कर्म बन रहा है, ये भी यहाँ कर्म बन रहा है वाक्य में। भक्तः भक्तिम करोति, तो इसमें कौन सा प्रत्यय है? 3 प्रत्यय है। ये हो गया, 4 ही हैं। अब चौथा प्रश्न है शुद्ध रूपम चित्वा लिखतो, तो इसका अभिप्राय है कि शुद्ध रूप का चयन करके लिखिए। तो गम प्लस 3 है, गम प्लस 3 है, तो इसमें शुद्ध रूप क्या बनेगा? गम प्लस 3 है तो बनेगा गति ही। फिर दा प्लस त्रिच है तो बनेगा दात्री, देने वाला, ये सही हो जाएगा। नी प्लस नुवुल है तो बनेगा नायकः, ले जाने वाला। थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं। नृत्य प्लस ल्युट प्रत्यय है, नृत्य धातु, नृत्य धातु आ रही है, नृत्य धातु में ल्युट प्रत्यय लग रहा है तो बनेगा ये नर्तनम। ल्युट प्रत्यय नपुंसक लिंग, प्रायः नपुंसक लिंग में लगा करता है तो बनेगा नर्तनम। अब दृश्य धातु में ल्युट प्रत्यय लगेगा तो बनेगा दर्शनम। दृश्यम नहीं बनेगा, दर्शनम बनेगा। ये हो गया, ऐसे हल करेंगे इनको। गम धातु में 3 प्रत्यय लगा, बना गति ही। दा धातु में त्रिच प्रत्यय लगा, बना दात्री ही। नी धातु में नुवुल प्रत्यय लगा, बना नायकः। नृत्य धातु में ल्युट प्रत्यय लगा, बना नर्तनम। और दृश्य धातु में ल्युट प्रत्यय लगा तो बना दर्शनम। तो इस प्रकार हम लोगों ने अभ्यास कार्यम जो ऋणी, त्रिच और नुवुल प्रत्ययों के संदर्भ में आ रहा था उनका अध्ययन कर लिया। तो अब हम लोग तद्धित प्रत्यय का अध्ययन करेंगे, तो तद्धित प्रत्यय को नेक्स्ट फाइल में पढ़ते हैं। धन्यवाद साथियों, आप सभी का।